पास ला रहे हैं। और जैसे ही द्रौपदी के पास आ गए तो क्या हुआ मेरे प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को कृष्ण और अर्जुन दोनों इस तरह लेकर के आए हैं और मृत्यु दंड देना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय भक्तों, द्रौपदी के 5 पुत्र मरने के बाद उसके मन में दया का भाव जाग गया। धन्य है वो नारी जिन्होंने इस संसार में अपने पुत्रों का खोने का कोई गम न करके दूसरे को पुत्र समझ करके उनके प्राणों को दान दिया। यही महारानी होती हैं और यही मानवता का प्रतीक होता है प्यारे। आज मैया द्रौपदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे अर्जुन, अगर आप इसे मृत्यु दंड देंगे तो इससे 2 पाप लगेंगे। कैसे कैसे कि पहले तो ये नहीं 3 पाप लगेंगे। अर्जुन ने पूछा कैसे? पहला तो ये गुरु पुत्र है, दूसरा ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और तीसरा मृत्यु का पाप, किसी की मृत्यु नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने कितने सुंदर शब्दों में समझाया प्यारे। आज भगवान ने द्रौपदी के उस भाव को देख करके और अंदर ही अंदर प्रशंसा की, धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने हाथ को जोड़ा और कहा, हे नाथ, मेरे लाल तो चले गए, लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी दुखी हूं ना, उस प्रकार से इसकी मैया भी दुखी होगी, तो मैं अब किसी और माँ का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जो मैं कर रही हूं वही बहुत है। आज भगवान ने उस द्रौपदी की सराहना देते हुए कहा, द्रौपदी धन्य है, तुम्हारी इस गाथा को आने वाले कल काल में श्रीमद् भागवत में सजवा दिया जाएगा। आज मैया द्रौपदी ने कहा कि इसे मारने से अच्छा है थोड़ा दंड दे दिया जाए। आज मेरे प्रिय भक्तों, द्रौपदी की इन वचनों को सुनकर के अश्वत्थामा को क्या किया कि उसके सर को मुड़वा दिया और सर को चीर करके मणि को निकाल लिया गया है। भगवान यादव सरकार ने उस मणि को निकाला और अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि क्रूर जो व्यक्ति होते हैं ना, क्रूर टाइप के आघाती लोग होते हैं, जो घात करने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ वाला हिसाब होता है। कितना भी सुंदर करो उनके साथ, लेकिन वो अपनी आदत को नहीं छोड़ते। आज अश्वत्थामा ने चलते चलते माफी के बाद भी एक चाल और चल दी। कौन सी चाल? द्रोणी ने श्रृंगी सर ताना, उसको न पार्थ पहचान सके, मुख भी न वहां पर मोड़ सके, अपना भी धनुष ना तान सके मुख। चलते चलते कर दूत करी, श्रृंगी सर को वत तान दिया, वो जाई उतरा कि घर में उसने तो हावी पान किया। आज चलते चलते अश्वत्थामा ने श्रृंगी सर को छोड़ दिया। और उसको छोड़ने की विद्या तो पता थी, लेकिन वापस लेने की विद्या उसे पता नहीं थी प्यारे। वापस नहीं ले पाया। तब तक क्या हुआ, इधर जैसे ही भगवान यादव सरकार ने देखा कि उत्तरा के गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र जाकर के परेशान कर देगा, गर्भ को जला देगा, तो भगवान पहली बार ये श्रीमद् भागवत कह रही हैं कि गर्भ के अंदर रक्षा करने गए हैं।
दसों दिशाओं में हुआ सहसा हाहाकार, हुए सामने बाण के तब प्रभु लीलाधार। आज उस ब्रह्मास्त्र के सामने भगवान कुछ न कर सके और जाकर के यही कहा कि अब मुझे उत्तरा के गर्भ में पल रही जीव की रक्षा करनी होगी, मुझे पांडवों का वंश बचाना होगा प्यारे। ऐसा सोच करके भगवान उत्तरा की विनय पर कैसे आए हैं। आज फिर से भगवान ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, तो फिर से अस्थामा ने ये चाल चलने के बाद यूं कहकर भगवान ने किया उसे भी पान, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उसी समय के बाद में हुए परीक्षित लाल, बोलो श्रुतानंद से जय श्री कृष्ण गोपाल। आज उत्तरा के गर्भ में प्राणों को डाल करके भगवान आगे बढ़े हैं। उत्तरा ने विनय की बुलाया है ईश्वर को। धीरे धीरे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म पितामह आए हुए इधर पांडवों सहित सभी अपने कच्छ में पिताश्री से मिलने गए, नमन किया और अर्जुन रोने लगे। पिता मैंने समय रहते समझाया, हे बेटा मेरी एक इच्छा है कि अपने रहते द्रौपदी और अर्जुन दोनों खड़े हैं, भगवान भी साथ हैं। आज अस्वस्थ पितामह भीष्म समझा रहे हैं कि हे द्रौपदी, हे अर्जुन, मेरी एक बात का पालन करना। मैंने जैसा अन्न खाया था वैसा मेरा मन हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आज के बाद इस राज्य में अब ऐसा कुछ काम न होने पाए जिससे धर्म को ठेस पहुंचे। आज जैसे ही द्रौपदी ने ये धर्म की बात सुनी है तो एकदम से द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, पितामह आप क्या कह रहे हैं? और द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय भक्तों, द्रौपदी कह रही हैं, अरे सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठो तुमको पायो रे, अरे दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे तुमने शीसन गायो रे। द्रौपदी पितामह मेरे शब्दों को सुनना, मैं आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। अरे उंगली उठा कर गरज जो करते काल की हिम्मत पड़ती ना, और जंगा पर बैठा ने इशारा दुर्योधन मोय कर तू ना। क्षमा करो महाराज, मुझे अब कष्ट को मेरा मकसद ना। द्रौपदी ने कहा, आपने तो महापाप किया है, इन्हीं नेत्रों से मुझे भरी सभा में नग्न अवस्था में देखा। पितामह आप